नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एम.जे. आरेकर। यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये पानी का जहाज़ का पंखा है। इसी के कारण पानी का जहाज़ चलता है। ज़्यादातर ऐसे पंखे कॉपर के, ब्रास के, स्टील के, कास्टिंग के और एल्युमिनियम के भी रहते हैं। बारिश का मौसम जाते जाते 15 अगस्त के बाद ज़्यादातर लोग मच्छीमारी शुरू करते हैं और 30 मई को सरकारी आदेश के अनुसार मच्छीमारी बंद करते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम चालू होता है और समुद्र में बहुत तूफान रहता है। सभी बोट यानी पानी के जहाज़ का जो मशीन का जो भी टूटा हुआ, कोई घिसा हुआ या सब कुछ काम लेके इंजीनियरिंग कंपनी में आते हैं। तो ये हमारे यहाँ की एमआईडीसी बहुत बड़ी है। यहाँ 70 के ऊपर इंजीनियरिंग कंपनियाँ हैं। यहाँ साफ्टिंग, पंखे, कफलिंग, एंकर, सुकानू ऐसे बहुत सारी कोई चीज़ें लेके आते हैं। तो ब्रास के पंखे भी आते हैं, जिनके पत्ते 8-10 साल के बाद पतले हो जाते हैं। तो उसकी मोटाई बढ़ाने के लिए तो कोई ऐसा टूटा हुआ कोई पंखे का टुकड़ा, मतलब पंखा टूट जाता है, तो वो भरने के लिए, उसका गैप भरने के लिए भी लेके आते हैं। तो आज जो आप ब्रिजिंग का काम देख रहे हो वो इस तरह से भरा जाता है। शुरू में खाँचा या थोड़ा खंडर पड़ा रहा होता है, तो उसे पहले ग्राइंडिंग किया जाता है। बाद में उसे अच्छी तरह से गैस कटर से गर्म कर किया जाता है। गर्म होने के बाद उसके शुरू में ब्रिजिंग रॉड लगाएंगे, तो उसमें मिक्स होता है, तो बाद में ब्रिजिंग करना चालू कर देते हैं। अगर ब्रिजिंग रॉड का मटेरियल नहीं पकड़ रहा है तो उससे दोबारा गर्म करना पड़ता है। इस तरह से ब्रिजिंग करते जाना है और पूरा होने के बाद जहाँ से शुरू किया वहाँ से थोड़ा गैप दिखाई देता है, उसे भर दिया जाता है। ब्रिजिंग करने का जो पाइप टॉर्च रहता है वो नली वाला आता है, लेकिन उसको हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो पंखा के एरिया ज़्यादा गर्म उससे नहीं होता है। तो यही गैस कटर से अच्छी तरह से गर्म होता है और काम भी जल्दी आसानी से हो जाता है। अभी जो ये रॉड दिखाई देते हैं वो 2.5 फीट के रहते हैं लंबाई और 3 mm का थिकनेस का रहते हैं। तो जो ये पंखे हैं सामने, तो उसका ये पतला हो गया लेयर, जो धार का जो लेयर है वो, तो उससे पहले उस धार भर के ले लेना पड़ता है, क्योंकि धार नहीं भरेगा तो वो गल जाएगा। इसलिए पहले धार भर के ले तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर भरने के लिए भी ठीक हो जाता है। इस तरह से वो पहले भर के लेना पड़ता है। वो भरेगा तो अपने को उसका बॉर्डर भी मालूम पड़ता है कि कहाँ तक वो घिसा है और बराबर दिखता है क्या नहीं, वो अपने आँख से वो दिखाई देता है। तो अभी देखिए, ये इस तरह से भरा है, जो ऊपर तक वो पहले धार भर के बाद में ऊपर तक ये भरा है। इस तरह से भरा जाता है। जो घिसा हुआ रहता है उसकी मोटाई बढ़ाई जाती है, और ज़्यादा टूटा हुआ रहता है वहाँ इस तरह से प्लेट लगाई जाती है। अभी ये तीसरा देखिए, उसको भी ऐसा टूट गया दिखाई देता है। तो इस तरह से भरे जाते हैं, थोड़े थोड़े ऐसे ड्रॉप ड्रॉप मार के भरे जाते हैं। और उसका फ्लेम है वो बार बार दूसरी जगह इधर उधर भटकना पड़ता है। गैस की बत्ती इधर उधर सरकारने से पत्ते का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ब्रिजिंग गल भी सकता है। तो कटर की बत्ती थोड़ा इधर उधर करने से, सरकाने से वो टेम्परेचर बराबर रहता है। अभी जो डब्बे में जो सफ़ेद वाला पाउडर रखा है, उसका काम रहता है कि कोई ब्रिजिंग करते टाइम कोई कचरा या कुछ आ जाए तो वो साफ करके ठीक तरह से लग जाता है। तो उसका काम वही रहता है। अगर कहीं भी ब्रिजिंग करे तो उसका तो ज़रूर यूज़ करना पड़ता है। अगर वो नहीं होता तो ब्रिजिंग भी बराबर नहीं होगा। तो ये आपको सामने दिखाई देता है वो स्क्वायर टूल है, तो उसका यूज़ ज़्यादा करके हमारे यहाँ लेथ मशीन का काम चलता है, उसमें किया जाता है। ये रहता है साइड टूल, राइट टूल और वी टूल। तो उसका यूज़ करने के लिए उसको ब्रिजिंग करता है और इस तरह से ग्राइंडिंग करके ले लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह का ये धार लगा जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से ये बना के ले लेते हैं। तो अभी ये मशीन में लगाए जाते हैं, उससे कटिंग भी अच्छा होता है और साफ सुथरा होता है। ये ब्रिजिंग किया हुआ टूल का यूज़ मिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन, इसमें भी होता है।
देखिए इस तरह से यूज़ किया जाता है। ये टूल सामने दिखाई देता है।